तो चलिए जीएम मस्टर्ड के बारे में समझते हैं। व्हाट इज जीएम मस्टर्ड? जीएम मस्टर्ड एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है जिसको यूज़ किया गया। इसको डेवलप किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जिनका नाम था मिस्टर दीपक पंटेल। क्या नाम था? दीपक पंटेल। तो दीपक पंटेल ने किया था और इसका जो नाम है वो रखा गया इन्हीं के नाम पर, DMH11। इस जीएम क्रॉप का नाम रखा गया है DMH11। ठीक, तो जीएम मस्टर्ड जो है, ठीक है, जिसे बोलते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH जेनेटिकली वेरीफाइड इंडियन मस्टर्ड प्लांट है। अब ये बना कैसे, इसके बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जीएम मस्टर्ड जो है इसको रखा गया, ये किस चीज़ से बना है? बना है क्रॉस पॉलिनेशन से। किससे बना है बच्चों? ये बना है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो आपको सब पता है। पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन को मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में पहुंचाना। किस चीज़ से? मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में पहुंचाना इज द पॉलिनेशन। दैट इज पॉलिनेशन। फिर अब ये क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है। अब इसको करने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं आपके लिए। क्या जरूरी है ये समझिए। हम बात करते हैं वैरायटी 1 में। वैरायटी 1 में भी एक प्लांट होगा, ठीक। इस प्लांट के अंदर एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। इसमें एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा, ठीक। मेल पार्ट को बोलेंगे एंथर, फीमेल पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा। मेल पार्ट को बोलेंगे एंथर, फीमेल पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट इनकी बॉडी में होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या निकालेगा? जो एंथर है, एंथर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन ग्रेन। क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन निकालता है। और ये पॉलन ग्रेन जब फीमेल स्टिग्मा में जाती है तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है और अगली जनरेशन के शीट प्रोड्यूस होते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी वैरायटी ऑफ शीट के लिए, ठीक है। अब इसको कराया जाता है पॉलन ग्रेन के थ्रू। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो डॉक्टर साहब थे उनको लगा कि देखो इंडियन जो हमारे यहाँ मस्टर्ड है उसका नाम है वरुणा। जो इंडियन मस्टर्ड है उसका नाम है वरुणा, और जो फॉरेन का उसका नाम है अर्ली हीरा। अब इन दोनों के साथ खिलवाड़, यहाँ पर क्या किया जाएगा? इन दोनों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, दो वैरायटी ली, वरुणा और अर्ली हीरा, और इनके साथ इन्होंने पूरा गेम किया। एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया के इन्होंने इसमें जीन डाले और उन्होंने इस चीज़ को बना लिया, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम कहीं लिखा हो तो ठीक, वरना फिर मैं बताता हूँ। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस मतलब पढ़ा हुआ एमाइलो लिक्वेफेसाइनिस। इस बैक्टीरिया से हमने जीन निकाला। इससे हमने जीन निकाला। कौन सा जीन निकाला? बार्नियस जीन। कौन सा जीन निकाला? बार्नियस। एक जीन निकाला जिसका नाम का बार्नेस जीन। अब ये बार्नेस जीन जब हमने अगली जनरेशन के वरुणा में डाल दिया तो क्या होगा,
जब ये अगली जनरेशन के वरुणा में जाएगा तो एंथर और स्टिग्मा दोनों होंगे, पर ये जो एंथर होगा ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, मतलब ये पोलिन ग्रेन नहीं निकाल पाएगा, ये पॉलिन ग्रेन नहीं निकाल पाएगा, मतलब उस जगह जितनी फसल लगी हैं वो सारी क्या हो गई, नॉन फर्टाइल हो गई। इस तरफ से एंथर इज नॉन फर्टाइल, ये पॉलिन ग्रेन नहीं निकाल सकता। अब ये पॉलिन ग्रेन नहीं निकाल सकता तो हमने क्या किया, हमने इसको रोक दिया, इसको फ्यूजन करने से रोक दिया। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर रहा तो इसका क्लियर मतलब क्या होगा, वरुणा नामक मस्टर्ड अब पैदा नहीं होगा। हमने वरुणा नामक मस्टर्ड की उस जनरेशन की पैदाइश रोक दी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसको हमने नॉन फर्टाइल किया है, स्टिग्मा अभी भी पॉलिनेशन के लिए रेडी, स्टिग्मा में कोई लॉस नहीं हुआ, स्टिग्मा इज रेडी फॉर पॉलिनेशन, बट एंथर कह रहा है मेरी औकात खत्म, आई एम जीरो नाउ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार्नेस जीन जैसे डाला गया, इस बार्नेस जीन को डालते ही भाई साहब फंस गए। अब जब इसको डाल दिया गया तो भाई इसने क्या किया, वरुणा मेल को क्या कर दिया, स्टेराइल कर दिया। क्या कर दिया, स्टेराइल कर दिया। अब ये क्या है, ये बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, अब ये दुखी बैठे कि भाई मेरी वाली बगल में है पर मैं देख भी नहीं सकता, साइंटिस्टों ने मेरे साथ क्या खेला कर दिया इसको पता ही नहीं। ठीक, इसी के साथ इसी जीन से एक और चीज़ निकाली गई, एक तो निकाला गया कौन सा जीन, बार्नेस जीन। कौन सा जीन निकाला गया, ये आपको दिख रहा है ना, पहला जीन निकाला गया बार्नेस जीन, दूसरा इसी से निकाला गया बार जीन। दो जीन डाले गए, पहला बार्नेस जो इसे स्टर्टाइल कर रहा है, दूसरा डाला गया बार जीन। और जो बार जीन था ये क्या कर रहा है, ये हर्बिसाइड को मार रहा है। तो जब पहली जनरेशन आई उसमें क्या हुआ, ये फर्टाइल नहीं है, ठीक है, स्ट्राइल कर दिया इसको, पूरी तरीके से निपट गया, ये कुछ नहीं कर सकते। बट इसके साथ एक और चीज़ इन्होंने की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक बारजीन डाला, और बारजीन जब डाला तो इसने क्या किया, हर्बिसाइड एक था जिसका नाम था ग्लूफोसाइनेट। ये बारजीन किसके अगेंस्ट काम कर रहा था, ये काम कर रहा था ग्लूफोसाइनेट, एक हर्ब था ग्लूफोसाइनेट, उसके खिलाफ ये बहुत हितकारी था। ये जब डाला गया तो ग्लूफोसाइनेट नामक हर्ब पैदा हुए ही नहीं। ठीक, तो ये सेफ हो गया। तो दो जीन डाले गए, कौन कौन से, एक बार जीन एक बार्नेस जीन। बार्नेस जीन डाला गया उसको धोखा देने के लिए, बार जीन डाला गया उसकी सुरक्षा। ठीक, दो जीन डाल दिए गए। अब इसके बाद दूसरी साइड खड़ा हो गया कौन, अर्ली हीरा। अब अर्ली हीरा के साथ क्या किया गया, अर्ली हीरा को कहा गया कि भाई अब आप जाओ, कहाँ, उसकी वाले के पास, ये जो दुखी खड़ी हैं इनके पास जाओ। तो अर्ली हीरा का पॉलन ग्रेन बढ़िया सा मस्त ऐसे खड़ा था, और ये इसकी स्टिग्मा से तो बेबी उसकी मदद कर दूं, इसने कहा कर। तो भैया अर्ली हीरा निकला, पर अर्ली हीरा को भी साइंटिस्ट ने ऐसे नहीं छोड़ा। इसमें क्या डाला, इसमें डाला बार स्टार जीन। इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया बेटा बार स्टार जीन। दिमाग के ऊपर से तो नहीं गया, इसमें डाल दिया बार स्टार जीन। अब इसने क्या किया, इसने वरुणा के स्टिग्मा के साथ क्रॉस पॉलिनेशन किया और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की शीट पैदा की। बट ये क्यों किया इन्होंने, ये इसलिए किया कि जब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वरुणा आए, जे बार स्टार जीन इसलिए डाला गया, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वरुणा आएगी उसका एंथर स्टेराइल ना हो, मतलब वो नेचुरल प्रोसेस में फिर से एक्टिव हो जाए। उसको एक्टिव करने के लिए, इस जीन को खत्म करने के लिए बार स्टार जीन डाला गया दूसरे में। जब फीमेल के साथ उसको क्रॉस हुआ, जो अगला वरुणा बनेगा, तो वरुणा का जो जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसे बोलते हैं जीएम मस्टर्ड। समझ में आवा, नहीं है? तो जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है ये क्या है, इसकी बात करेंगे, इंजीनियरिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसे जेनेटिकली मैल स्टेरिलिटी मेथड बोलते हैं, जो बार स्टार और बार्नेस सिस्टम पे चलता है। देखो किस किस पे, बार स्टार और बार्नेस। बार्नेस जीन क्या करता है, इसको स्टेराइल बनाता है, और बार स्टार क्या करता है, इसे नॉन स्टेराइल बनाता है।
दिस सिस्टम हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट बनाते हैं, फार्मर कंट्रोल करता है वीड्स को, हर्बिसाइड्स को बिना डैमेज किए क्रॉप्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, अब ये साइंटिफिकली देखें, ये स्टिग्मा है, ये स्ट्राइलाइल एंथर है, इसका क्या है, यहाँ पर है नॉन फर्टाइल, ठीक है। अब ये एंथर यहाँ पर है, दूसरा ये देखिए फर्टाइल एंथर कितना प्यारा है, बड़ा, ये पतला दुबला, ये कितना बड़ा, ठीक है। इसको इसके साथ यूज किया गया। फिर जो F1 हाइब्रिड आती है वो ऐसी आती है, इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो आएगा वो सरसों ऐसा है। अब इसमें क्या होगा, बार स्टार और बार्नीज कॉम्प्लेक्स होगा, बार स्टार और बार्नीज दोनों का फ्यूजन है, तो जब बार स्टार बार्नीज के साथ मिलता है तो बार्नीज को मार देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बार्नीज की जीन का जो डीएनए है उसको हटा देता है, और जब उसको हटा देता है तो नेक्स्ट जनरेशन सक्सेसफुली पैदा हो जाती है दोबारा। यहाँ पे कुछ नहीं किया, आरएनए फ्रेगमेंटेशन किया हमने बार्नीज का, तो इसको जब डाला शीट में तो यहाँ पर ये जो आया स्ट्राइलाइल एंथर आया, स्टिग्मा इज एक्टिव फीमेल का, ये पोलन फ्री पेरेंट है, ये पोलन प्रोड्यूसिंग पेरेंट है, मतलब ये जो मेल है ये पोलन दे रहा है, वहाँ पे पोलन नहीं आ रहा, क्योंकि एंथर का काम क्या, पोलन ग्रेन देना। अब ये वाला पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा में जाएगा, जब इस स्टिग्मा में जाएगा तो ये क्या करेगी, ये एक F1 हाइब्रिड प्लांट पैदा करेगी, क्योंकि इसमें अर्ली हीरा के भी ट्रेड है और वर्ना के भी ट्रेड है। अब ये वाला जो है ये एक ऐसा प्रोटोटाइप है जिसमें बार जीन भी है, बार स्टार जीन भी है, बार्नीज जीन भी है, तीनों जीन इसके अंदर है। अब कहा जाए सर तीनों जीन उसी में डाल देते, पॉसिबल नहीं। अगर बार्नीज और बार स्टार दोनों एक साथ डाल देते इसमें तो ये फर्टाइल रह जाता ना, इसे नॉन फर्टाइल करना है पर अगली जनरेशन में फर्टाइल करना है, इसलिए हमें अर्ली हीरा की जरूरत है। बाकी सब तो उस प्लांट में हमने डाल दिया, हमारे को अर्ली हीरा सिर्फ इसलिए चाहिए कि जो वरुणा है अगली जनरेशन में वो नॉर्मल हो जाए बस, क्योंकि वरुणा में हम दोनों नहीं डाल सकते। अगर बार्नेस डाला है तो बार स्टार नहीं डाल सकते थे, बार स्टार हमें दूसरे से ही डालना पड़ेगा, जीन अल्ट्रेशन इतना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें वरुणा की जरूरत है कि इस टाइम पर जो प्लांट प्रोडक्शन है वो कौन करेगा, हीरा करेगा, वरना क्लियर। फिर कोर्ट ने डायरेक्ट किया डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल पॉलिसी, जो जीएम क्रॉप्स हैं उनकी रिसर्च और कल्टीवेशन पे 3 जज बेंच बैठी। उन्होंने कहा कि भाई ये अप्रेजल अच्छा नहीं है। 2022 में इन्होंने कहा जीएम मस्टर्ड जो है इसकी भी वैरायटी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, इसका अप्रूवल आप दीजिए। तो इसको अप्रूव किया गया कि हाँ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था, आपको मैंने बता दिया। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, बार्नेस जो होता है ये क्या करता है, बार्नेस जीन इसको स्टेरिलिटी लाता है। मेल स्टाइलाइट प्लांट जो होता है फर्टाइल लाइन कंटेंट करने के लिए क्या देते हैं, बार स्टार जीन, वही जो वहाँ पे पढ़ाया वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ये। बार्नेस जीन क्या करता है, उसको स्टेराइल बनाता है, बार स्टार क्या करता है, नॉन स्टेराइल करता है, ताकि बार्नेस जीन का इफेक्ट खत्म हो जाए और शीट दोबारा प्रोडक्शन करने लगे अगली जनरेशन में, ठीक है। इसमें बार जीन इसलिए डाला जाता है वो अच्छा रहे। इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी वरुणा ली गई और ईस्ट यूरोपियन वैरायटी अर्ली हीरा ली गई, इन दोनों को मिलाकर इसको बनाया, ठीक। अब इससे ये हुआ कि 28% वरुणा की प्रोडक्शन बढ़ गई। यील्ड प्रोडक्शन कितने परसेंट बढ़ गया, 28% बढ़ गया फील्ड ट्रायल्स में। प्रपोज बेनिफिट क्या है, हायर यील्ड, बहुत ज़्यादा पैदावार की जा सकती है। डीएमएच रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है 30% हायर देन द अर्ली मस्टर्ड वैरायटी। करंट यील्ड मस्टर्ड इंडिया में जो है वो कितना है, 1000 से 1200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ग्लोबल एवरेज कितना है, 2000 से 2200। हमारे यहाँ पर हेक्टेयर 1000 से 1200 पैदा होता है, वर्ल्ड में 2000 से 2200, इसलिए हम हाइब्रिड शीट चाहते थे। हनी प्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू द सदर्न एशिया बायोटेक्नोलॉजिकली जीएम मस्टर्ड इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट हनी बी पॉपुलेशन। तो कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है वो हनी पॉपुलेशन या अदर एनिमल में कोई साइड इफेक्ट नहीं डालती और ये बी कीपर्स को भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बी कीपिंग भी कर सकते हैं, हनी भी पैदा कर सकते हैं, तो कोई बेनिफिट है, लॉसेस कोई नहीं है किसी भी क्रॉप को पैदा करने में। कंसर्न क्या है, एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न। कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें वरीड है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड है जो बाद में सुपर वीड बन सकता है, फिर हर्बिसाइड को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। हनी इंडस्ट्री के लिए रिसर्च आ चुकी है, इन्होंने कहा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिटिकल सोशल डिबेट तो हमेशा चलती रहती है कि भैया सही है कि गलत है, इसमें तो हम भी कुछ नहीं करते। सही गलत की बात, भाई ये भी सरसों, ये भी सरसों, ये भी सरसों, अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं। भाई तुम DDLG की शूटिंग इस वाले सरसों के खेत में करो या इस वाले में करो या इस वाले में ले लो, हुई तो यूरोप में शूटिंग,
लग तो इंडिया रहा था ना भाई, सरसों का खेत कहीं पे भी होगा में लगेगा भारत जैसे, क्योंकि पीला ही होगा वो। तो ये वाली सीड भी जेन्युइन ही है ना, इसको जब हाइब्रिड किया, जो हमारे पास जनरेशन आई, उसमें ये जो है ये क्या है, ये नॉन स्टाइल ही तो है, ये एक जेन्युइन मेल है ना। दिक्कत क्या है यहाँ पर, अगर ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं, प्लांट तो पैदा हुआ ना, इसका फ्यूजन कराया, ये भी तो हनी के लिए सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एनवायरनमेंट में कहाँ से लॉस है। हाँ, सुपर वीड वाला इशू हम बिल्कुल मानते हैं कि वीड जो हैं हर्बिसाइड्स को मार नहीं पाएंगे, तो सुपर वीड पैदा हो सकता है, मतलब एक ऐसा खरपतवार पैदा हो जाएगा जिसको ये जीन भी नहीं मार पाएगा, बार जीन नहीं मार पाएगा। तो यहाँ पे 3 जीन है, कौन कौन से, बारनीस, बार स्टार, बार। बार लाया गया हर्बिसाइड को मारने के लिए, बारनीस लाया गया फर्टाइल स्ट्राइल करने के लिए, और जो वो लाया गया बार स्टार नॉन स्ट्राइल करने के लिए। बस इतना किया है। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट?